संस्कृत में एक कहावत है, महाजनाः येन गतः स पंथः, यानी बड़े लोग जिस राह पर चलते हैं वही सही रास्ता माना जाता है। सवाल है, अगर तमाम सियासी दलों के आला नेता कोविड के एहतियात पर ऐसी ही राजनीति करेंगे तो आम लोग क्या करेंगे? क्या उनके बीच ये संदेश नहीं जाएगा कि वाकई देश में कोविड का खतरा उतना बड़ा नहीं जितना बताया जा रहा है? इसलिए केंद्र बिंदु में ये चर्चा आम है कि सियासी रहनुमा कब अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएंगे। यहाँ बात एक दल की नहीं, सभी दलों की है। कोरोना संकट के बीच भीड़ का मतलब क्या होता है, यह आज के दौर में किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सियासत में भीड़ को अपने नजरिए से देखा जाने लगे तो हैरानी का होना लाजमी है। इस वक्त यही हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर भीड़ से बचने को लेकर सिर्फ बातें होती रही, सिर्फ बहस और चर्चा ही होती रही, तो फिर खतरा धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और अगर नया वेरिएंट भारत में ज्यादा असरदार साबित हुआ तो फिर कोविड की वजह से हालात बिगड़ सकते हैं। भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, हमें कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन रखना चाहिए। और ये जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनको इस बात पे ध्यान देना होगा सबको कि जो ये परेशानी है ये पूरे देश के लिए है और पूरी जनता के लिए है। हमें ये जानना है, हमको मालूम है कि कोरोना एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है, तो भीड़ भाड़ ना करना ही उसके लिए सर्वोत्तम है। और आमतौर पे जब कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें बहुत अनदेखी की जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टी का सम्मेलन हो चाहे किसी दूसरी की पार्टी का सम्मेलन हो। आने वाले कुछ हफ्ते त्योहारों के हैं और चुनाव के भी हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बाजारों से लेकर शॉपिंग मॉल, हर जगह भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि कोरोना को रोकने के लिए सरकार और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अपने प्रोटोकॉल जारी किए हैं, गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। लेकिन नियमों की अनदेखी सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, सब पर भारी पड़ेगी। गुजारिश है कि इस मामले में राजनीति को दरकिनार करके सावधानी को अपनाना चाहिए। इनको इन सारी तरफ से इनको मदद करके ये जो इन्फेक्शन का लहर है चीन में, ये दुनिया के हित में है कि इसको हम रोकें। और चीन को दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, अपना डाटा शेयर करना पड़ेगा। कोरोना से निपटना है तो हम लोगों को मिलजुल के काम करना होगा। वैसे अभी तक के पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो हमारे देश ने काफ़ी कुछ किया। कोरोना में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुए और उन पे हमारे यहाँ वैक्सीन्स भी इजाद की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।